Hello everyone, so once again welcome back to our official channel Evergreen Academy and finally आज के क्लास में हम डिस्कशन ये करेंगे कि भाई क्या करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से ओम का नियम पूछा जा सकता है। क्या अगर हम वैद्युत चैप्टर पढ़ते हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो ओम का नियम किस अप्रोच से इम्पोर्टेंस रखता है, कौन सा पॉइंट इस चैप्टर से पूछा जाता है, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ट्रिकी वे में पढ़ेंगे, क्लास में जब पढ़ाते हैं तो लंबा क्लास पढ़ाते हैं, ट्रिकी वे में समझाएंगे। सारी चीज़ें डेफिनेशन आपको लिखी दिख जाएगी ऑन द स्क्रीन, घबराना नहीं है, सुनिएगा। आज के क्लास में हम दो टाइप का डिस्कशन करेंगे, एक ओम का नियम और ओम का नियम ग्राफिकल वे में न्यूमेरिकल कैसा आ सकता है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का गिवन ग्राफ है, उम्मीद करता हूँ पूछ सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आप सभी ओम के नियम को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, तो मैं थोड़ा सा कुछ बेसिक पॉइंट लिख देता हूँ, फिर तो हम स्लाइड के थ्रू आपको दिखा देंगे। आप इतना याद रखिएगा, जो ओम का नियम है 3 पॉइंट बस लिखाएंगे, फिर स्लाइड आपके सामने हम लिख देते हैं। जो ओम का नियम होता है इसकी डिस्कवरी, इसके बारे में नॉलेज जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। पूरा नाम इनका है जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने दिया था, प्रतिपादित किया था इस नियम को। और जो इनका डेट है वो है 1826 सन में इन्होंने खोज किया था। तीसरा टर्म्स और कंडीशन है कि ये ओम का नियम सिर्फ और सिर्फ चालक तार पर लगता है। ओम का नियम सिर्फ और सिर्फ चालक तार पर ही लगता है, अप्लाई होता है। और 5वीं मस्ट कंडीशन है, तार के प्रकृति में बदलाव नहीं होना चाहिए, मतलब भौतिक अवस्था आपको नहीं बदलना है, भौतिक अवस्था नहीं परिवर्तित होना चाहिए। ठीक है, बस इतना कीवर्ड जो बच्चा याद रख लिया उसका काम हो गया। कोई भी चालक तार आप ले लो, इसका भौतिक अवस्था परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इस नियम को जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था। क्रैश कोर्स होने की वजह से थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, बहुत थोड़ा सा। आइए अब इनके पूरे डिटेल को पढ़ते हैं। ओम साहब ने ये कहा था कि अगर हम मान लो कॉपर का तार लेते हैं तो कॉपर के तार में मिलावटी मत करना। मिलावटी मतलब मिक्सचर ऑफ कंडक्टिंग वायर मत लेना। अगर हम कोई तार लेते हैं तो उसको टेम्परेचर मत दे दो, टेम्परेचर। अगर कोई हमने चालक तार लिया तो उसको प्रेशर के इफेक्ट में मत रख दो, उसको दबाव डाल दो, प्रेशर मत लगाओ। तो भौतिक अवस्था का मतलब यही होता है कि ना उसको ताप दो, ना ही दाब दो, ना ही पदार्थ को बदलो, मटेरियल को बदलो। दिस इज कॉल्ड फिजिकल क्वालिटीज़, भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। तो ये नहीं बदलना चाहिए। अब इनका शर्त क्या है सुनिएगा, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट को सुनिएगा बारीकी से। इन्होंने ये कहा था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जब हम किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं करते हैं तो चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मीन्स जो इलेक्ट्रिकल वायर है, जो कंडक्टिंग वायर है, अगर हम इसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करें तो कंडीशन ये है, हमने मान लिया ये कोई चालक तार, हमने ये कोई मान लिया चालक तार, कोई चालक तार है ये, और इस चालक तार को हमने बैटरी से जोड़ दिया, किसी बैटरी से, और इस चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू ओम्स स्टेटमेंट। तो इन्होंने निष्कर्ष ये निकाला, निष्कर्ष इनका ये है कि तार के सिरों के बीच जो विभवांतर है, विभवांतर,
तो तार का सिरा है ये पॉइंट ए और तार का सिरा है बी। ए और बी के बीच जो विभवांतर है दैट इज वी, ये उत्पन्न विभवांतर तार में जो धारा बह रही होगी, तार में जो धारा बह रही होगी इसके अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब विभवांतर का धारा के साथ सीधा संबंध होता है, यही इनका रिलेशन था। V इज प्रोपोर्शनल टू I और कॉन्सेप्ट आया V बराबर आई आर। I इज अनुक्रमानुपाती नियतांक, सो वी कैन अगेन राइट इट V बाई आई, V बाई आई। प्रतिरोध R बराबर V बाई आई। तो यहाँ से परिभाषा ये भी निकला, दो लैंग्वेज है, क्लियर समझना, बहुत आराम आराम से समझाता हूँ। जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको भी क्लियर होगा, जो क्रैश कोर्स में पढ़ रहा होगा उसको भी क्लियर होगा। प्रतिरोध को आप ऐसे भी कह सकते हैं, ओम के नियम को ऐसे भी कह सकते हैं, किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उस तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यही निष्कर्ष ओम के नियम को कहते हैं। और ओम के नियम को आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। इस बात को ओम साहब ने बताया था। दोनों डेफिनेशन क्लियर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड हो गई है, देख सकते हैं। इनका एक ग्राफ पूछता है, आइए कंप्लीट ग्राफ की स्टडी कर लें, न्यूमेरिकल यहाँ से आपका लग जाएगा। एक ट्रिक आपको पढ़ाते हैं, चलिए देखिए। इस ट्रिक को पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। इस ग्राफ को रट्टा मार लीजिए सभी बच्चे, ओम के नियम का ग्राफ यही होता है, ठीक। ओम के नियम का ग्राफ रट्टा मार लो सब लोग, कहीं पर विभव लिखो, कहीं पर धारा लिखो, चाहे यहाँ धारा लिखो, यहाँ विभव, यहाँ धारा, यहाँ विभव, किसी भी अक्ष पे कुछ भी लिख दो। ओम के नियम का ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही है ओम का नियम। ग्राफ रट्टा मार लो। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसा पूछता है, आइए। जब हम इक्वेशन लिखते हैं V बाई आई इज इक्वल टू R और R बराबर ऊपर साइड है विभवांतर और नीचे साइड है धारा, तो हमारे दिमाग में ये आया, अच्छा हमने उल्टा लिख दिया क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, लो इस वाले लाइन पे कर दे रहा हूँ। यहाँ पे होना चाहिए विभव, यहाँ पर होना चाहिए धारा I। इस वाले ग्राफ को आप ध्यान से देखिएगा, V इज प्रोपोर्शनल टू I। इस वाले ग्राफ के लिए मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, ये रहा, ठीक। इस वाले ग्राफ के लिए मैं ये कंडीशन लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। विभवांतर और धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, दैट इज ओम्स कांस्टेंट, ओम्स लॉ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, अनुक्रमानुपाती नियतांक। तो आप जरा मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से विभवांतर वाला जो क्षेत्र है ये लंब है क्या, लंब, और जो धारा वाला क्षेत्र है ये आधार है क्या, हाँ सर है। तो ये फॉर्मूला कुछ लंब बटे आधार नहीं दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं जो R है, R बराबर ये tan थीटा है, tan थीटा, और tan थीटा बराबर लिखा है V बाई आई, बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई आप ऐसे समझो, ओम साहब ने ये एक्सप्लेन किया था कि V बाई आई का अनुपात R होता है, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ ऐसा लोचा आया, मतलब हमारे दिमाग ने ऐसे कहा, हमारी थिंकिंग ये थी कि अरे भाई हमने तो मैथ में ये भी पढ़ा है कि R बराबर V बाई आई तो है, नो डाउट इट इज़ करेक्ट, बट मैथ ऐसा कहती है विभवांतर हो गया लंब, धारा हो गया आधार, तो लंब बटे आधार तो tan थीटा होता है। हाँ सर सही है, यही इक्वेशन तो एनसीईआरटी में लगाया गया है, इसी इक्वेशन पर एनसीईआरटी का सल्यूशन होता है। तो आप इस फॉर्मूले को रट्टा मार लीजिएगा, R बराबर V बाई आई तो होता ही है, लेकिन इट इज़ अ स्लोप, इट इज़ अ स्लोप, स्लोप, स्लोप का मतलब झुकाव, मैथ में आप पढ़ते हैं ना झुकाव, रेखा का समीकरण
y बराबर mx प्लस सी, m बराबर tan थीटा, वही सब कहानी चल रही है। तो r बराबर v बाई आई, ओम्स लॉ, लेकिन r बराबर tan थीटा होता है। न्यूमेरिकल देखिएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल जो आ सकता है, सीबीएसई में तो आना तय है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन हमने एक सवाल लिया, इधर है विभव, इधर है धारा, एक तरफ है विभव, एक तरफ है धारा। हमने 3 वायर बनाया, नंबर 1 वायर, नंबर 2 वायर एंड नंबर 3 वायर। ये हमने 3 वायर बनाया, तीनों का हमने कोण दिया है। आपको कॉन्सेप्ट ये बताना है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, छुटकवा वाला 30 डिग्री। फिर ये एंगल है 45 डिग्री, और जो सबसे अंदर वाला एंगल है, अंदर वाला ये है 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। आपसे पूछा है तार 1, ये है तार 1, ये है तार 2 और ये है तार 3। तीनों तार का प्रतिरोध बताओ। तो बच्चा आप सभी लोग रट लीजिएगा फॉर्मूला। जब भी कभी ऐसा ग्राफ दे जहाँ पर एक तरफ विभवांतर हो, एक तरफ धारा, y एक्सिस पे विभवांतर है, x एक्सिस पे धारा है, तो ऐसे किसी भी लाइन का अगर आपसे डायरेक्ट प्रतिरोध पूछता है और कोण दिया हो, तो कॉन्सेप्ट लगाइएगा r बराबर tan थीटा। सर रटें कैसे? तो ऐसे रटो, जो तीसरा वायर है, ये देखो तीसरा वायर, ये तीसरा वायर 30 डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री, तीसरा वायर 30 डिग्री कोण। तो यहाँ पे tan 30 लगा दो, tan 30, और tan 30 होता है 1/√3। तो यही तुम्हारा प्रतिरोध का मान है, r बराबर tan थीटा और प्रतिरोध हो गया 1/√3। आंसर क्लियर? जिनको नहीं समझ में आया दूसरा सवाल, जो वायर 2 है, अब इसको देखो, वायर 2 हमारा 45 डिग्री कोण बना रहा है। तो वायर 2 में r बराबर tan थीटा, r बराबर tan 45, और tan 45 तो 1 होता है, तो r बराबर 1 ओम। आंसर यहाँ पर 1/√3 ओम। अब आओ पहले सवाल पे, पहला वायर आप लगा लो, 60 डिग्री कोण है, तो tan 60 ही r होगा। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, और √3 की वैल्यू होती है 1.732, कुछ ऐसा होता है, सही है? हाँ सही है, 1.732 ही होता है। अगर नहीं भी होगा तो इस पे ओम लगा लेना, ठीक है, 1.732 ओम होता है। आंसर कुछ हजम हुआ? क्रैश कोर्स पढ़ रहे हो बच्चा, क्रैश कोर्स, थोड़ा फास्ट पढ़िए तभी क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, नहीं तो ऐसे भटक जाएंगे फिर। तो ओम का नियम हमारा कंप्लीट, छोटा सा टॉपिक ये भी हमारा समाप्त। ये सवाल जो मैंने लिखा है, रट लो सब लोग, रट्टा मार लो इसको। आपको v/i का ग्राफ दिया होगा, दिमाग में बैठा लो बच्चा, आ सकता है। एनसीईआरटी पैटर्न जब से हुआ है ना, हालत ख़राब हो जाती है फिज़िक्स पढ़ने में। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में यही सब आपसे पूछता है कि ऐसे कोई तार और दे दिया है, क्या होगा प्रतिरोध। लास्ट टाइम स्ट्रेटजी में रट लो, कॉन्सेप्ट में तो पढ़ाता हूँ बहुत डिटेल में। अभी के लिए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं भैया, रट लो इस क्वेश्चन को। सीधा तुमको tan थीटा लगाना है, बस बात ख़त्म, दुनियादारी भूल जाओ। tan थीटा लगाओ, आंसर जो आएगा ओम में दे दो, आंसर क्लियर। लेकिन ये याद होना चाहिए, ऊपर है v, नीचे है i, बस इतना ही। बस आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट। ओम का नियम भी उम्मीद है मज़े से समझ में आया होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट कुछ नया लग सकता है। मिलते हैं फाइनली नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट टॉपिक पर। धन्यवाद।